ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम कोई उत्तर नहीं देता, किंतु प्रेम ही अंतिम उत्तर है। प्रेम मौन का गीत है, किंतु प्रेम ही सबसे मुखर है। प्रेम कोई उत्तर नहीं देता, किंतु प्रेम ही अंतिम उत्तर है। प्रेम के बारे में ये अत्यंत सुंदर सूत्र है। जीवन में हर बात के उत्तर मिलते हैं, हर बात के उत्तर दिए जाते हैं। ये शास्त्र और किताबें उत्तर देने के लिए ही रची गई, लेकिन प्रेम इनकी परवाह नहीं करता। जब हम किसी गुरु के पास, किसी बुद्ध के पास पहुंचते हैं तो वो भी उत्तर देता है, लेकिन क्या वो सचमुच में उत्तर देता है? नहीं। मैंने तो सभी अनंत पद के मित्रों से प्रॉमिस ही किया है कि मैं हर बात का उत्तर दूंगा, तुम जो पूछोगे उसका उत्तर दूंगा। बहुत ही अनर्गल अंट संट नहीं हुआ तो जरूर उत्तर मिलेगा, क्योंकि अनर्गल अंट संट का उत्तर भी अनर्गल ही होगा, तो जिब्रिस में उत्तर देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन किसी बात का भी उत्तर दिया जा सकता है, वो दिया जाएगा। लेकिन क्या मैं सचमुच में उत्तर देता हूं? मुझे आज तक नहीं लगा कि मैं कोई उत्तर देता हूं। मैं कोई उत्तर नहीं देता। ये तो केवल अनुगूंज है। मित्रों के प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे घाटी में एक आवाज फेंकी गई हो और वहां से लौट कर एक इको, एक अनुगूंज उन तक आ गई हो। इस साथ बैठने की लीला है, इस साथ बैठने का खेल है। लेकिन उत्तर न देने की इस प्रक्रिया में कितने उत्तर घटे हैं ये हम लोग देखते हैं। मैं भी दूर खड़े होकर देखता हूं। अनेकों अनेक समाधान, अनेकों अनेक उत्तर घटे, अनेकों अनेक गुत्थियां सुलझी। और यकीन मानो, मैंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया, मैं कभी कोई उत्तर रखता नहीं, मेरे भीतर कोई उत्तर नहीं है, मैं कोई उत्तर देता ही नहीं। क्योंकि कोई कंसेप्ट नहीं, कोई नैरेटिव नहीं, अंदर कोई ज्ञान का खजाना नहीं, अंदर बस प्रेम, प्रेम का झरना है। ये प्रेम का प्रत्युत्तर है बस। लेकिन गौर से देखोगे, टेक्निकल एंगल से देखोगे तो लगेगा कितना सटीक उत्तर है, कितना सटीक सिस्टम है। मैंने कितनी चीजें डिस्कोर्सेज में बोली हैं जो सिस्टमेटिक हैं, सूत्रवत हैं, सूत्रों के साथ चल रही हैं। तो सुनने वालों को लगता है इतना सिस्टम बनाने के तो बड़ा चिंतन मनन करना पड़ा होगा, सोचा होगा, चिंतन किया होगा। अभी प्रेम सूत्र जिनको मैं बोल रहा हूं, यकीन नहीं मानेगा कोई, लेकिन ये 24-48 घंटे में लिख दिए गए होंगे। किसी दिन बस हवा बही होगी और 24-48 घंटे में तकरीबन ये सारे प्रेम सूत्र लिखे गए होंगे। ध्यान सूत्र जब लिखे थे मैंने, तो तब भी यही था, बस एक हवा बही, एक प्रत्युत्तर घटा और 2-3 दिन के अंदर सब वो लिखे गए। अभी संबोधि सूत्र कहीं पड़े हुए हैं, अभी ढूंढा नहीं मैंने, अगर वो मिलेंगे तो आगे उन पर बात करूंगा। जब अवेकनिंग घटती है, बोध घटता है, तब क्या होता है शरीर मन में, अंतर जगत में, तो उन उन बातों को सूत्रों में लिखा था संबोधि सूत्र। वो भी अनेकों हैं संबोधि सूत्र, उनको भी तकरीबन 24-36 घंटे के भीतर लिखा गया था। निर्माण के 9 सोपान जो इतनी सिस्टमेटिक सीरीज बोली गई, वो बस मित्रों ने कहा को नया बोलो, मैंने कहा नया बोलते हैं। तो मैं अपने रूम से निकलकर बस नीचे वाले बुद्धा हाल तक पहुंचा ही था, कुछ सेकंड्स का अंतराल था। मैंने कहा अच्छा चलो कुछ नया बोल देते हैं। ऐसा बोलते हैं जो लोगों की जर्नी को सहूलियत दे, सिस्टम दे। एक इतना ख्याल गुजरा
और जब मैंने बोलना शुरू किया तभी 9 के 9 सूत्र डाउनलोड हुए, फिक्स हुए और बोले गए। अब ये बातें ऐसी होती हैं कि यकीन नहीं होगा, लोग लगे 9 इतना सिस्टम है, सोचा गया होगा इन पर। लेकिन मैंने बस बोलना शुरू किया और ऐसे ही शुरू किया। आत्म रूपांतरण के सूत्रों पर हम आज बात करेंगे और ये सूत्र हैं 9 स्टेप्स टू निर्वाण। बात हो गई। क्योंकि प्रेम कोई उत्तर नहीं देता है, किंतु प्रेम ही अंतिम उत्तर है, अंतिम समाधान है। प्रेम से भरकर देखो तो सब सटीक ठीक जगह पर उत्तर आएंगे, क्योंकि प्रेम अंतिम उत्तर है। हम किताबें शास्त्र पढ़ने में जुटे रहते हैं कि उत्तर वहां तलाश लेंगे, उत्तर शायद वहां मिल जाएंगे। लोग भी हमको उनको रटाने पढ़ाने जुटाने में लगे हुए होते हैं, लेकिन सब बेमानी है। बुद्ध ने क्यों कोई शास्त्र नहीं चुना? कभी लोग सोच के देखें। कई बार लोगों को लगता है बुद्ध ने शायद बड़ी क्रांतिकारी बातें करने की कोशिश करी, इसीलिए उन्होंने कोई शास्त्र नहीं स्पर्श किया। नहीं, बात उलट है। बुद्ध से बड़ा प्रेमी कोई हुआ नहीं। वो इतने प्रेमी हृदय के व्यक्ति थे कि उन्होंने जो बोला वही शास्त्र बन गया। उन्हें किसी टेक की जरूरत ही नहीं थी। वो कोई उत्तर देना नहीं चाहते थे और उनकी बातें अंतिम उत्तर बन गईं। प्रेम हमेशा अंतिम उत्तर बन जाता है। प्रेम हमेशा सटीक समाधान लेकर आ जाता है। लेकिन ये तभी घटता है जब हम प्रेम के शुद्धतम रूप में डूबें, जानें, देखें, समझें, उसके साथ चलें। प्रेम मौन का गीत है, किंतु प्रेम ही सबसे मुखर है। प्रेम मौन का गीत है, लेकिन सबसे मुखर है। प्रेम ही साहित्य रचता है, प्रेम ही गीत रचता है, प्रेम ही विज्ञान रचता है, प्रेम ही पता नहीं क्या क्या रच डालता है। मौन का गीत है, लेकिन वो प्रेम परिपूर्ण मौन में डूबा है। लेकिन ये बात लोगों को तब तक समझ में नहीं आती जब तक वो प्रेम के उस आयाम में ना पहुंचे। क्योंकि प्रेम में लोग तो देखा जाए बातें ही करते रहते हैं, और बातें क्या, बेसिर पैर की बकबक, कोई तुकतान नहीं। वो बातें, लोगों को बातें करते हुए देखो, उनकी बातों में कोई तुकतान नहीं। या तो उनकी बातों में वो 6 बीमारियां आ जाएंगी, वो खटरिपो आ जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उन सबसे जुड़ी हुई बातें हो रही होंगी। प्रेमियों के अपने घमंड हैं, प्रेमियों के अपनी ईर्ष्याएं हैं, प्रेमियों के अपने अहंकार हैं, प्रेमियों के अपने लोभ हैं, तथाकथित प्रेमियों के, उनके अपने मोह, उनके अपने क्रोध, उनके अपने सारे रंग ढंग हैं। इसीलिए प्रेमी जो तथाकथित है वो बड़ी जटिल संरचना बन जाता है, क्योंकि अभी प्रेम के विशुद्ध आयाम में वो नहीं गया। जब प्रेम के विशुद्ध आयाम में जाता है तो मौन के धरातल पर, मौन के आयाम में जाता है। वो मौन के गीत का संस्पर्श करता है, और जब वो मौन के गीत का संस्पर्श करता है तब क्या होता है? तो मुखरता, वाणी एक अलग छलांग लेती है। क्योंकि तब मुखरता तब आती है जब उसकी आवश्यकता होती है। प्रेम ना हो तो मुखरता तब आती है जब उसकी आवश्यकता नहीं। प्रेम ना हो तो बातें ऐसी होती हैं, जब बातों की जरूरत नहीं थी तब बातें आई, और जब बातों की जरूरत थी तो बातें नहीं आई। जब कहीं नहीं जाना था तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी थी, और जब कहीं जाना था तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई ही नहीं। ऐसी चीज होती। प्रेम है तो ट्रेन ठीक टाइम पर आती है। जब जाना होता है ठीक सटीक टाइम पर मुखरता की ट्रेन आ जाती है, और जब नहीं जाना, शांति है। कुछ अभिव्यक्त होना है, मुखरता हो जाती है। इसीलिए प्रेम में डूबा हृदय कभी ये नहीं कहता कि मैं बोलता नहीं, मेरे भीतर से शब्द नहीं आते। कई लोग प्रेम में डूब जाते हैं, वो यही बात कहते हैं कि कोई शब्द नहीं आ रहा मेरे भीतर से। मैं कहता हूं निकाल लो खींचकर, कोशिश कर लो, क्योंकि जाने कल हो ना हो, अगला पल मिले ना मिले। कई लोग मेरे पास आकर कहते हैं किन शब्दों में अनुग्रह अभिव्यक्त करूं। मैं कर लो, जिन टूटे फूटे शब्दों में, आड़े तिरछे शब्दों में करना है कर लो, मुखरता को आमंत्रित कर लो, क्योंकि अगला पल मिले ना मिले,
कोई गारंटी तो नहीं। प्रेम जानता है कि अगला पल हो ना हो, जिससे कहना चाहते हैं वो ना हो, हम ना हो। तो प्रेम चुप्पी नहीं है, प्रेम सटीक अभिव्यक्ति है। और जब अभिव्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है तो अभिव्यक्ति नहीं है। लेकिन बिना प्रेम के हमेशा बेवक्त बेकार अभिव्यक्तियां हैं। इसीलिए उलझाव है, द्वंद्व है, संघर्ष है। अगर ये द्वंद्व संघर्ष हमारे संबंधों में बना रहता है, हमारे संबंधों में भी अहंकार को ठेस लगती है, हमारे संबंधों में भी मद मात्सर्य सिर उठाता है, तो इसका मतलब हमें अपने प्रेम को फिर से जांचना परखना होगा, खोजना खंगालना होगा। वो प्रेम कहीं ना कहीं से कंटेमिनेटेड होगा, प्रेम कहीं ना कहीं से प्रदूषित हो रहा होगा। जब प्रेम शुद्ध होगा तो मौन का गीत बनेगा, मौन का गीत बनेगा तो मुखरता की नदी में परिवर्तित हो जाएगा। कलकल बहती हुई नदी अपने आप में पूर्णतया मौन है, लेकिन कलकल है उसकी। तो प्रेम ऐसी ही विरल, अनूठी, रेयर हैपनिंग है जो हमारे जीवन में आती है तो जीवन को आमूल चूल बदलती है। उत्तरों को थोपती नहीं, लेकिन सारे उत्तर ले आती है। मुखरता को थोपती नहीं, अभिव्यक्तियों को थोपती नहीं, लेकिन सारी सटीक अभिव्यक्तियों को ले आती है। प्रेम हमेशा सटीकता है, अचूक सटीकता है। इसीलिए प्रेम हमेशा रूपांतरणकारी है।